नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया तक। आपके साथ मैं हूं आसिफ सिद्दीकी। आज हमारे साथ एक खास मेहमान है जो पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं और चारों सदन के सदस्य भी रह चुके हैं। इन्होंने विभिन्न पार्टियों के अंदर जाकर के चुनाव भी लड़ा है और अनुभव भी अपना लिया है। आज हम उनसे बातचीत करेंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें कि जो हमारे साथ है वो नागमणि कुशवाहा है। कुशवाहा समाज को लेकर के काफी चिंतित है और बीते दिनों ही उन्होंने कहा था कि उनका जो फोकस है, जो लक्ष्य है, वो नीतीश कुमार को सत्ता से उखाड़ फेंकना है और कुशवाहा समाज का ही कोई बिहार का सीएम बने। उनसे बातचीत करते हैं, खास करके हमारे साथ नागमणि कुशवाहा जी। कुशवाहा जी, आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद। कुशवाहा जी, आपकी सोच है कुशवाहा समाज को लेकर के आगे बढ़ने का। कई पार्टियों में आपने काम किया, कौन सी पार्टी अच्छी लगी, कौन सी पार्टी बुरी लगी, क्या कहना चाहते हैं पार्टियों के बारे में? देखिए, बिहार और देश में जितनी भी राजनीतिक दल है, ये कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, ये प्राइवेट कंपनी है। जिस तरह से प्राइवेट कंपनी में चेयरमैन एक होता है और बहुतों मैनेजिंग डायरेक्टर एक होता है, उसी तरह से बिहार और देश की जितनी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, सभी पार्टियां प्राइवेट कंपनी के तौर पर काम कर रही है। उसका जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है वो चेयरमैन कहिए, उसके नीचे एक और आदमी होता है मैनेजिंग डायरेक्टर। तो मेरा जो अनुभव है, मैं मैक्सिमम पार्टी में रहा हूँ और मैंने यही फील किया, इसलिए अब हमने डिसाइड कर लिया है कि कोयली महाशक्ति प्रदर्शन पटना गांधी मैदान में नवंबर महीने में करूंगा और उसके 4 महीना लगातार प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र वाइज समाज के बीच लोगों को ऑर्गेनाइज करूंगा। और जिस दिन कोयली महाशक्ति प्रदर्शन होगा उसी दिन नई पार्टी बनाएंगे, हर कास्ट के जो सुटेबल लीडरशिप है उनको लेकर। आपके महासभा को लेकर के भी सवाल करेंगे और आपके समाज को लेकर के भी सवाल करेंगे, लेकिन सबसे पहला सवाल यही है कि जिस तरह से आपने बोला कि जो भी पार्टी है वो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह है, किस तरह बताएं ना कि सारा का सारा पावर, अगर जेडीयू का बात लीजिए तो नीतीश कुमार मालिक है, आरजेडी का बात कीजिए तो लालू यादव मालिक है, बीजेपी का बात कीजिए तो अभी मोदी जी मालिक है। तो हर पॉलिटिकल पार्टी का वही सीपीआई सीपीएम जो है या आईपीएफ छोड़ करके जो कैडर वाली देश पार्टी है, बाकी सब पॉलिटिकल पार्टी में एक आदमी नहीं तो 2 आदमी डिसीजन करता है। तो ये क्या बोलेंगे? जबकि राजनीतिक पार्टी में सबके विचार से चलना चाहिए। एक कार्यकारिणी की बैठक होती है, सभी लोग से राय मशविरा करके चलना चाहिए। ये बड़े कड़वे सत्य है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। कैसी होनी चाहिए पार्टी आपकी नजर में? पॉलिटिकल पार्टी ही मतलब है कि आम जनता का प्रतिनिधित्व करे, सब लोग से राय मशविरा करके कोई निर्णय करे। लेकिन मैं बताया ना कि जितनी पॉलिटिकल पार्टी देश में है, सीपीआई सीपीएम आईपीएफ छोड़ करके सब प्राइवेट कंपनी के तौर पर काम कर रहे हैं, जनता का कोई प्रतिनिधित्व वास्तव में नहीं करते। आपकी पार्टी कैसी रहने वाली है? मेरी पार्टी जो मेरा कंसेप्ट है, ये प्राइवेट लिमिटेड नहीं रहेगी, सवाल ही नहीं उठता है। सभी जाति संप्रदाय और सुटेबल जो लीडरशिप है राज्य का, देश का, उन तमाम लोगों को लेकर के हम लोग नई पार्टी बनाएंगे। एक सवाल ये भी है कि आप बीते दिनों ओसामा साहब से मुलाकात करेंगे, क्या कुछ चल रहा है ओसामा साहब से बातचीत को लेकर के? क्या पार्टी में शामिल करेंगे, क्या कुछ चल रहा है? देखिए, ओसामा साहब के अब्बा सऊदीन भाई हमारे बड़े गहरे मित्र हैं और पार्लियामेंट में हम लोग साथ अगल बगल बैठते थे, घंटों बातें होती थी। उनके मन की बात वो जल्दी नहीं करते थे लोगों से, वो उंगली पर गिने हुए जो लोग थे उसमें हम लोग भी आते हैं। और शहाबुद्दीन साहब बिल्कुल 100% क्या 1000% लॉयल रहे लालू यादव और आरजेडी के प्रति। एक आध बार उन्होंने सरकार भी बचाया था। और जहां दूसरी ओर लालू जी या आरजेडी का अब बात करें तो बराबर आरजेडी और लालू यादव ने उनको धोखा देने का काम किया। ये जो उनके गांव में
जब राबड़ी देवी, श्रीमती राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी प्रतापपुर, वहाँ पुलिस द्वारा अटैक किया गया था, जबकि वो सांसद थे। तो वो किसी तरह से वो बच निकले, लेकिन मारने का पूरा प्लान था। मैं ये नहीं कहता कि कोई राबड़ी देवी ने इंस्ट्रक्शन दी है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन उसका जांच अगर सीबीआई से हो तो बिल्कुल बिहार की आम जनता के सामने वो फैक्ट सामने आवेगा। ये तो आम लोगों में चर्चा है कि किसने हत्या कराने की साजिश की। साल 2001 की आप बात बोल रहे हैं। हाँ, उसी तरह से जब ये जेल में थे तो सुप्रीम कोर्ट में जो आरजेडी के सीनियर एडवोकेट थे और उनको जो वाजिब फीस था वही देने के तैयार थे, लेकिन सिर्फ लालू यादव के इंस्ट्रक्शन पर वो वकील साहब बहस नहीं किए। तो ये क्या साबित करता है? ये साबित करता है कि जहाँ इतने के बावजूद सऊदी साहब उनके लॉयल रहे, उनके लिए लाठी चलाने तैयार रहते थे, और लालू यादव और आरजेडी का ये रोल रहा। जो घटना हुई है, मैं बिल्कुल मानता हूँ कि उनकी हत्या किया गया, क्योंकि ये कोरोना का एक पेशेंट जो पाकिस्तानी था वो उनके वार्ड में रखा गया, और जब कोरोना इनको हुआ तो ये इनको मामूली हॉस्पिटल में भेजा गया, जबकि 4 बार के सांसद रहे हैं। माइनॉरिटी के सुप्रीम लीडर नॉट ओनली बिहार, पूरे देश के पैमाने पर उनकी पहचान रही है। तो ये जानबूझ करके साजिश किया गया है। इसलिए मेरा कहना है कि वहाँ सरकार नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट के किसी जज से इसका जांच कराया जाए, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो सके। चलिए, एक सवाल और निकल कर क्या है, जैसे कि आपने पुरानी घटना का जिक्र करते हुए कहा कि साल 2022 की बात करें तो शहाबुद्दीन साहब तो अक्सर राजद के साथ खड़े रहे, बिहार के साथ खड़े रहे, यूँ कहा जाए कि माई सम्मेलन का सूत्रधार भी रहे शहाबुद्दीन साहब। तो राजद जो है अक्सर शहाबुद्दीन साहब को नेता तब से लेकर के क्या मानते? मुसलमान का एक कैरेक्टर होता है, चरित्र होता है कि जिसके साथ रहता है वो ईमानदार है। इसलिए मैंने दोनों का तुलना किया कि लालू यादव आरजेडी क्या गंदा रोल रहा और शहाबुद्दीन साहब का क्या पक्ष में रहा। इतना ही नहीं है कि जब आज के तारीख तक भी जब दिल्ली में घटना हुई तो लालू जी की तबीयत खराब है, लेकिन श्रीमती राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, मीसा भारती सब लोग था, लेकिन कोई सूद लेने वाला नहीं रहा। और बिहार की जनता सब कोई चाहती थी कि उनका मिट्टी सिवान की धरती पर हो, लेकिन इन लोगों ने कोई प्रयास नहीं किया। और नीतीश कुमार भी सेकुलर का घोषणा करते हैं, इन्होंने भी कोई प्रयास नहीं किया, जबकि साधारण लोग कोरोना से पॉजिटिव रहे, उनका डेड बॉडी बिहार में आया। तो ये सब मिल करके शहाबुद्दीन साहब और उनके परिवार के साथ अन्याय किया है। इसीलिए हम ओसामा जी से मिले थे। ओसामा जी एक नौजवान और काफ़ी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, विदेश में भी पढ़ के आए हैं। तो मैंने उनको साफ साफ कहा इस बात को कि देखो, आज के तारीख में चूँकि पूरे बिहार के खास तौर से मुसलमानों का रुझान ओसामा जी के प्रति है, तो हर पॉलिटिकल पार्टी चाह रहा है कि ओसामा जी को हम अपनी ओर ले। कोई राज्यसभा ऑफर कर सकता है, कोई MLC ऑफर कर सकता है, लेकिन ये बड़ा स्पष्ट है कि जिस तरह का शहाबुद्दीन भाई का व्यक्तित्व था और ओसामा जी जो उभर करके आम जनता के सामने आए हैं, ये राज्यसभा और MLC रोटी के टुकड़ा के बराबर होगा। इसलिए हमने कहा है कि हम लोग मिल करके एक नई पार्टी हम लोग बनाए, जिसमें ओसामा जी, हम लोग और अन्य जो हर कास्ट के जो सुटेबल लीडरशिप है उनको लेके हम लोग बनाएंगे। जैसा कि मैंने कहा कि हमने अनाउंस कर दिया है कि नवंबर महीने में कोई महाशक्ति प्रदर्शन करेंगे, 5 लाख लोग को जुटाएंगे और उसी दिन हम लोग
मिल करके नई पार्टी बनाएंगे जो लालू और नीतीश का विकल्प होगा, क्योंकि लालू और नीतीश से आम जनता क्षुब्ध है। लाचारी में जनता विकल्प हम लोग नहीं दे पाते हैं, इसलिए लाचारी में आम जनता कभी कहीं कोई नीतीश कुमार को दे दिया वोट, कहीं लालू यादव को दे दिया। तो सीवान की जनता यह जानना चाहती है कि ओसामा साहब से आपकी जो मुलाकात हुई, मुलाकात के बाद ओसामा साहब की ओर से क्या फीडबैक मिला आपकी पार्टी को लेकर के, निर्वाचन को लेकर? देखिए, वहाँ हम लोग प्रस्ताव लेके गए थे दो बात के लिए। एक तो हमने कहा कि साहबदीन साहब इतने बड़े नेता थे और अभी तक उनका शोक सभा नहीं हुआ है, तो ओसामा भाई को मैंने कहा कि आप की स्वीकृति चाहिए जो हम लोग बिहार के पैमाने पर पटना में कृष्ण मेमोरियल हॉल में उनका शोक सभा मना है। उन्होंने कहा कि बिल्कुल आप करें। हाँ, इतना जरूर है कि हम चाहते हैं कि 5-7 जिला घूम ले, तब वो शोक सभा करें। हमने उनको कहा कि बाबू, जैसे तेजस्वी यादव 8th 9th पास है, लेकिन वो डिप्टी सीएम बना, विपक्ष का नेता है। क्यों? क्योंकि लालू यादव पर नेता है। लालू यादव से ज़्यादा वोट बैंक शहाबुद्दीन भाई का है, माइनॉरिटी का 16-17% है, यादव लोग का कोई 12-13% है। तो आपको हम लोग मिल करके तेजस्वी से बड़ा नेता हम लोग बनाएंगे। और बिल्कुल मेरा एलानिया तौर पर कहना है कि अभी तक जो मास माइनॉरिटीज के लोग हैं बिहार के, उन लोग को एक गलत फहमी है कि लालू यादव आरजेडी ही बीजेपी को हरा सकता है। और एक तरह से जातीय समीकरणों को देखें तो मुसलमानों को लगता है कि 12-13% यादव है और 10% हमारा कोई समाज है। तो 30 वर्षों से लगातार मुसलमान भाई आरजेडी लालू जी के नेतृत्व में वोट देते रहे, लेकिन मुसलमानों को क्या मिला? एक कभी मैंने जलील करने के अलावा तो आरजेडी की इशू नहीं मिला। उसके सबसे बड़ा नेता शहाबुद्दीन भाई के बारे में बताया इस बात को। और उसी तरह से डिप्टी सीएम मामूली, जबकि मुसलमानों के बल पर आरजेडी की सरकार बनते रही, एक डिप्टी सीएम भी नहीं बनाया और बराबर जलील करने का भी काम हुआ। इसलिए हम चाहते हैं कि बिहार में मुसलमान और कुशवाहा, क्योंकि दोनों सबसे ज़्यादा नेग्लेक्टेड कौम है, कुशवाहा और मुसलमान, तो हम लोग अगर दोनों मिल जाते हैं तो एक तरह से 16-10-26% हम लोग का सॉलिड एकजुटता हो जाएगा। और हम लोग हर दलित को, अति पिछड़ा को, ऊंची जात के तमाम लोग को लेकर के हम लोग एक नया दल बनाएंगे जो डेफिनेटली है कि बिहार में लालू और नीतीश का विकल्प है। इसके लिए महासभा करने जा रहे हैं नवंबर में। हाँ, ये तो मैं लगातार अभी जब वहाँ भी गए थे सिवान, वहाँ भी करीब 18-19 गाड़ी कुशवाहा समाज के लोग रिसीव किए थे। इधर हम आपका बेगूसराय, शेखपुरा, नवादा और गया हो करके कल लौटा। तो मेरा लगातार कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन 5 सितंबर से हम लोग शहीद जगजीवन रथ निकालेंगे। वह सिस्टमैटिक तरीके से हम लोग कुर्था में बाबूजी का जो शहादत हुआ है वहाँ से शुभारंभ करेंगे और सीधे महात्मा गांधी का जो भितरहरवा जो जगह है वहाँ से हम लोग बजाबते मीटिंग का शुभारंभ करेंगे। और डेफिनेटली है कि बिहार में हम लोग नवंबर महीने में नया हम लोग नई पार्टी बनाएंगे। अगर जिस तरह से लॉकडाउन वगैरह हो रहा है तो उसके चलते मैंने जो ओसामा भाई को कहा कि शहाबुद्दीन भाई का शोक सभा कृष्ण मेमोरियल में करेंगे। मैं आते वहाँ पता लगाया कमिश्नर के यहाँ, तो अभी लॉकडाउन की वजह से हॉल नहीं मिल रहा है, इसीलिए हम लोग नहीं किया। अदरवाइज अगर बुक करा करके और पूरे बिहार का
माइनॉरिटी के बीच हम लोग दल बल के साथ घूमते, और तब जो कार्यक्रम होता उसमें कोई शक नहीं है कि कैपेसिटी तो 5-6 हज़ार का है, लेकिन 30-40 हज़ार से कम तमाम लोग नहीं जुटते। तो उस दिन पता लगता कि ओसामा जी का क्या ताकत है। जबकि ओसामा जी को मैंने कहा कि आप घर में बैठो, ये हम लोग का काम है, और जब ओसामा जी घूमेंगे तो कितना बड़ा तूफान होगा बिहार में, ये कहने के उसी के इंतजार। एक आखिरी सवाल, आपने नीतीश कुमार को ये कहा था कि सत्ता से बेदखल करना है और कुशवाहा समाज का सीएम रहे, ये हमारा फोकस है। ये आपने कहा था, खास करके उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के भी आपने कहा था, आप जेडीयू में काम कर चुके हैं। इसलिए मैं ये बात कहना है कि बिहार में वही कास्ट आगे बढ़ा जिसका मुख्यमंत्री बना, जिसका राजपाट बना, और कुशवाहा 3 नंबर का कास्ट, 1 नंबर मुसलमान, 2 नंबर यादव, 3 नंबर कुशवाहा। तो जब सभी जाति के लोग मुख्यमंत्री बना, वाई नॉट कुशवाहा। और पिछले दिनों उपेंद्र कुशवाहा को कुशवाहा समाज ने एक तरह से मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट कर दिया था, हम लोगों ने प्रोजेक्ट कर दिया था। लेकिन जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा ने समाज को धोखा देके समाज को बेच करके नीतीश कुमार जो कुशवाहा विरोधी मुख्यमंत्री है उसके गोद में चले गए, इसलिए हमारा पूरा बिहार का कुशवाहा बिल्कुल एकजुट हो गया है। और मैं जहाँ जा रहा हूँ उफान तूफान ऐसा हमारा समाज जुट रहा है। इसीलिए मेरा कहना है कि 2 शहीद का बेटा नागमणि और ओसामा जी अगर दोनों कदम से कदम मिला कर चलेंगे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो बिहार में हम लोग नीतीश और लालू को पुरजोर तरीके से क्रॉस करेंगे और हम लोग अपनी सरकार देंगे। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपका जो कदम है वो कारगर रहे और जो आने वाला जो वक्त है वो कोयली समाज के लिए काफ़ी बेहतर रहे, क्योंकि जिस तरह से इनका कॉन्सेप्ट, इनकी सोच है, खासकर ओसामा साहब को लेकर के चलने की इनकी सोच है, और एक बड़ा सम्मेलन करने वाले हैं नवंबर में। देखने वाली बात ये होगी कि वो सम्मेलन कैसा रहेगा और कैसे कोयली समाज को एकजुट करके, मुस्लिम समाज को एकजुट करके एक नया वोट बैंक बना करके खड़ा करेंगे। 4 के साथ